इस वीडियो में हम बात करेंगे 2022 की फिल्म द टाइम ऑफ सीक्रेट्स के बारे में, जो मार्सल पानियोल नाम के एक राइटर और फिल्म मेकर की सच्ची कहानी पर आधारित है और जो बचपन में छुट्टियां बिताने फ्रांस के एक गांव में जाया करता था। एक ऐसे ही वेकेशन के दौरान उसे अपना पहला प्यार भी मिला। वक्त है 1905 का, जब मार्सेल नाम के एक शहर में रहने वाला मार्सल 10 साल का था। अपने परिवार के साथ वो फ्लोरेंस की ओर छुट्टी मनाने के लिए आगे बढ़ा और खुशी खुशी उस गांव में वक्त बिताने की तैयारी करने लगा। मगर गांव पहुंचते ही वो निराश हो गया क्योंकि उसका दोस्त लिली उससे मिलने नहीं आया, जबकि वो हर साल उसी जगह मार्सेल का इंतजार करता है। उसके भाई पॉल को लिली की एक चिट्ठी मिली जिसमें उसने लिखा था कि उसे अपने पिता के साथ खेतों का काम करना पड़ेगा, इसलिए वो उसके पास नहीं आ पाएगा। कुछ देर बाद वो लिली से मिलने पहाड़ों की ओर जाने लगा और उसने पॉल को साथ ले जाने से इनकार कर दिया। पहाड़ों के पार जाकर उसे लिली नजर आया और वो लिली के पिता की मदद करने लगा। लिली के परिवार के साथ वक्त बिताकर मार्सेल खुश तो था, पर वो ये जानकर निराश हो गया कि लिली को हर रोज खेतों में जाना होगा और चिड़िया पकड़ने का काम अब मार्सेल को अकेले करना पड़ेगा। लिली ने उसे ये काम अकेले करना सिखाया और तब मार्सेल ने कहा कि वो भी लिली की तरह गांव के किसी झोपड़े में रहना चाहता है, क्योंकि आजादी भरी ऐसी जिंदगी में उसे सुकून मिलेगा। इन बातों के बीच लिली ने उसे एड नाम के आदमी के बारे में बताया, जो तितलियों के पीछे पागल है और उनका हर एक राज जानता है। एड ने उन दोनों को उन जादुई पक्षियों के बारे में बताया जिन्हें कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि उन पक्षियों को गोली चलने से पहले ही गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। उसने उन्हें उस गुफा के बारे में भी बताया जहाँ एक राक्षस रहता है और उन्हें उस गुफा से दूर रहने की सलाह दी गई, क्योंकि कई सालों पहले पेतूज नाम के एक आदमी ने उस राक्षस को देखा और तब से अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। एड का कहना था कि अगर बार बार उस राक्षस को छेड़ा गया तो वो देर रात गांव में आकर हर एक इंसान को खा जाएगा। उस दिन मार्सेल की मौसी अपने परिवार के साथ उनसे मिलने आई और वो सब मार्सेल के हाई स्कूल में जाने की बातें करने लगे। इतने सालों से वो अपने पिता की क्लास में पढ़ता आया है, पर अब उसे किसी और स्कूल में जाना होगा और यही सोचकर मार्सेल डरा हुआ था। इस बीच मार्सेल के मौसा जूल्स और उसके पिता जोसेफ के बीच बहस शुरू हो गई, क्योंकि उन दोनों की सोच हमेशा से एक दूसरे से अलग रही है। मगर मार्सेल की माँ ऑगस्टीन ने उन्हें चुप करा दिया और परिवार के लोग खुशी खुशी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। कुछ दिन बाद लिली के साथ टहलते हुए मार्सेल चिड़िया पकड़ने लगा और तब उसकी नजर उस गुफा पर पड़ी जिसमें फीलिक्स नाम का वो राक्षस रहता है। फीलिक्स को आवाज देकर वो दोनों वहाँ से भाग निकले और फिर मार्सेल को एक अनजान लड़की नजर आई जिससे वो अपना ध्यान हटा नहीं पाया। लिली ने मार्सेल को उस लड़की से दूर रहने के लिए कहा, पर मार्सेल ने उसकी बात नहीं मानी। उस अजीब सी लड़की को जानवरों और कीड़ों से डर लगता था, इसलिए उसने मार्सेल से कहा कि मार्सेल को ही उसे घर तक सही सलामत पहुंचाना होगा। इसाबेल नाम की उस लड़की का कहना था कि वो एक रईस खानदान से है जहां जंगल से फल चुराने जैसा छोटा काम नहीं किया जाता। उसकी ऐसी बातें मार्सेल को अजीब लगी, पर कंफ्यूज होने के साथ साथ मार्सेल उसे पसंद भी करने लगा। इसाबेल के घर पहुंचते ही उसका डर बढ़ता गया, क्योंकि वो घर जंगल के बीचों बीच था। पर जब वो उसकी माँ से मिला उसका डर दूर हुआ और इसाबेल ने उसे अपना आलीशान महल जैसा घर दिखाया। मार्सेल ने इसाबेल की माँ को बताया कि उसका घर उस महल से बिल्कुल अलग है और बातों बातों में इसाबेल ने उसे हर दोपहर अपने घर आने के लिए मना लिया। घर लौटकर मार्सेल ने अपने परिवार को इसाबेल के बारे में बताया और वो सब ये जानकर हैरान हो गए कि वो लड़की एक महल में रहती है जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को उनके नाम से नहीं बल्कि राजकुमार या राजकुमारी कहकर बुलाते हैं। रोज समझ गई कि मार्सेल उसे पसंद करने लगा है, पर मार्सेल ने इनकार कर दिया। उसी दिन मार्सेल को लिली ने अपने पास मदद के लिए बुलाया था, पर लिली के पास जाने के बजाय मार्सेल इसाबेल के पास जाने लगा और लिली उसका इंतजार करता रहा। इसाबेल के घर जाने पर उसने पहली बार एक पियानो देखा और इसाबेल को पियानो बजाते देख वो उस गाने में खो गया। शहर से आई इसाबेल को लिली पसंद नहीं करता था और इस बात को लेकर मार्सेल ने लिली की बेइज्जती कर दी। फिर भी लिली ने उसी वक्त उसे माफ कर दिया। अगले दिन बाजार में जोसेफ के पास गांव के पादरी आए, जिन्होंने उसे जोसेफ और मार्सेल की वो तस्वीर दी जिसमें उनका शिकार भी मौजूद था और कहा कि शिकार करने के बाद जोसेफ गांव वालों के लिए एक हीरो बन गया है। उसी बाजार में एक औरत रहती है जिसे जोसेफ पसंद करता है। ये बात ऑगस्टीन और मार्सेल दोनों जानते हैं, इसलिए ऑगस्टीन ने उसे कोई भी गलत फैसला लेने से रोक दिया।
जोसेफ ने जूल्स को बताया कि उसका कोई अफेयर नहीं चल रहा, पर ऑगस्टीन को लगता है कि उसके और ब्रेड बेचने वाली उस औरत के बीच कुछ चल रहा है। यही बात उसने ऑगस्टीन से भी कही और उनके बीच की बातें मार्सेल सुनने लगा। ऑगस्टीन ने साफ साफ कह दिया कि उसे इस अफेयर के बारे में कुछ नहीं सुनना। वो उस बात को भूलने के लिए तैयार थी, पर अंदर ही अंदर वो दुखी थी और ये बात मार्सेल भी जानता था। इस परेशानी से दूर जाने के लिए मार्सेल हर रोज इसाबेल के साथ वक्त बिताने लगा। और एक दिन इसाबेल के पिता शहर से लौटकर घर में आए। मार्सेल अब तक सिर्फ इसाबेल को एक अजीब इंसान समझ रहा था, पर उसके पिता उससे भी ज्यादा अजीब थे और उनकी बातें शेक्सपियर के किसी नाटक के डायलॉग्स जैसी थी। उनका कहना था कि वो एक महान कवि है जिसे दुनिया जानती है। मार्सेल के हर रोज इसाबेल से मिलने की आदत से पॉल परेशान हो गया और उसने सबके सामने कह दिया कि लिली की मदद करने का वादा तोड़कर मार्सेल ने अच्छा नहीं किया। ऑगस्टीन इसाबेल से मिलना चाहती थी, पर पॉल जानता था कि उसे घर लाने में मार्सेल को शर्मिंदगी महसूस होती है। मार्सेल कहने लगा कि इसाबेल के पिता को ना तो शिकार करना पसंद है और ना ही उन्हें कला के अलावा कोई और चीज समझ आती है। ये सुनकर सब इसाबेल से इम्प्रेस हो गए और जूल्स भी अपनी कला दिखाते हुए गाने लगा। उस रात मार्सेल को पता चला कि ऑगस्टीन बीमार है, पर किसी को ये बात बताना नहीं चाहती क्योंकि वो अगले दिन एक डॉक्टर के पास जाना चाहती थी। रोज को लेकर वो डॉक्टर के पास जाने लगी, पर उसने बाकियों से कहा कि वो बाजार जा रही है। जिद करके मार्सेल भी उनके साथ चला गया और जब वो डॉक्टर के पास पहुंचे तो उस डॉक्टर ने सबके साथ औरतों के अधिकार की बात शुरू कर दी। उसकी बातों ने सबका दिल छू लिया और मार्सेल को समझ आया कि ऑगस्टीन किसी बीमारी की वजह से वहां नहीं आई है। इसाबेल के साथ खेलते हुए अब मार्सेल उसके नाटक का हिस्सा बनने लगा। इसाबेल एक राजकुमारी बनकर और मार्सेल एक शूरवीर बनकर एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगे। दूसरी ओर लिली हर रोज उसके आने का इंतजार करता रहा और उसे सिर्फ निराशा मिली। जूल्स जोसेफ के साथ शिकार करता रहा और पॉल मार्सेल के साथ उस महल में जाने का इंतजार करता रहा। ऑगस्टीन की बात मानकर एक दिन उसने पॉल को इसाबेल के घर ले जाने का वादा तो किया, मगर मौका मिलते ही वो पॉल को पीछे छोड़कर बिना बताए अकेले घर से निकल गया। लिली को जब ये बात पता चली तो उसने मार्सेल को सही रास्ते पर लाने का फैसला कर लिया और जब वो पॉल के साथ महल की ओर गया तो उन दोनों को पता चला कि इसाबेल मार्सेल को अपने इशारों पर नचाने लगी है। वो उससे अजीबोगरीब काम करवाने लगी थी और ये सब कुछ पॉल ने घर वालों को बता दिया। इस बात का गुस्सा मार्सेल ने लिली पर निकाला और उसे गवार कह दिया। उसने इसाबेल से वादा किया था कि वो फीलिक्स को मारेगा, जिसके बाद इसाबेल उसे अपने बारे में सब कुछ बता देगी, पर उसका ये पागलपन लिली को पसंद नहीं आया। जोसेफ ने भी उसे इसाबेल से दूर रहने के लिए कह दिया, मगर यह सुनकर मार्सेल ने कहा कि इसाबेल रईस है और जोसेफ गरीब, इसीलिए उसे जलन महसूस होती है। पहली बार ऑगस्टीन ने अपने बेटे को इस तरह बदतमीजी करते देखा और उसका और जोसेफ दोनों का दिल टूट गया। हालात बेहतर बनाने का काम जूल्स ने किया और जोसेफ को समझाया कि उसे मार्सेल की बढ़ती उम्र को समझना होगा। इस उम्र में बच्चों की अपनी कुछ ख्वाहिशें और राज होते हैं और ये सुनकर ऑगस्टीन ने मार्सेल को प्यार से उसकी गलती बताई और उसकी बात समझकर मार्सेल ने इसाबेल के पास जाना बंद कर दिया। अपने पिता के साथ वक्त बिताकर वो उसी घर में रहने लगा और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। कुछ दिन बाद उसने जोसेफ से माफी भी मांग ली और उसे माफ करके जोसेफ ने उसे इसाबेल के पास जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अगले ही दिन वो लोग शहर लौटने वाले हैं। पर इसाबेल अपने परिवार के साथ अपने शहर जा चुकी थी और मार्सेल को ये भी नहीं पता था कि वो किस शहर में रहती है। वो लिली से मिलने गया, पर लिली भी घर में मौजूद नहीं था, इसलिए बिना अलविदा कहे मार्सेल को अपने घर लौटना पड़ा और शहर लौटकर वो आगे की पढ़ाई पूरी करने लगा। वो इसाबेल के परिवार को ढूंढना चाहता था, पर उसे उनके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मार्सेल को नए स्कूल में एक दोस्त मिल गया, पर उससे दोस्ती करके उसने स्कूल के सबसे रईस लड़के से दुश्मनी मोल ले ली। वो इसाबेल को पूरे शहर में ढूंढता रहा और उस ऑफिस में पहुंचा जहां इसाबेल के पिता काम करते हैं। उसे पता चला कि वो आदमी कभी एक कलाकार था ही नहीं, वो सिर्फ एक शराबी है जिसे नौकरी से निकाल दिया गया है। वक्त बीतता गया और एक दिन मार्सेल ने लिली को एक चिट्ठी और टिकट भेजकर अपने पास बुलाया। मार्सेल अब दिन रात इसाबेल के बारे में सोच रहा था और धीरे धीरे उसका पढ़ाई से ध्यान हटने लगा। दूसरी ओर लिली ये सोचकर गाँव में ही रुक गया कि शहर जाकर वो गलत फैसला ले बैठेगा। कुछ दिन बाद स्कूल के रईस लड़के ने मार्सेल और उस जैसे बच्चों को बुरा भला कह दिया और मार्सेल ये बात सह नहीं पाया।
उसने उस बच्चे को सबक सिखा दिया, जिसके अंजाम में मार्शल को स्कूल से निकालने की बात की गई। मगर स्कूल के पियून ने सारा सच बताकर मार्शल को बचा लिया और मार्शल को अपने परिवार की प्रतिष्ठा के लिए लड़ने के लिए शाबाशी भी मिली। उस वक्त पियून ने बताया कि वो मार्शल के पिता जोसेफ का एक स्टूडेंट हुआ करता था और ये सुनकर मार्शल बहुत खुश हुआ। उस दिन जूल्स और जोसेफ को पता चला कि उनकी पत्नियां नारी शक्ति ग्रुप का हिस्सा है। जूल्स को तो ये बात अच्छी नहीं लगी, पर जोसेफ ऑगस्टीन को सपोर्ट करना चाहता था। अपने पिता की ऐसी सोच ने मार्शल को और खुश कर दिया। मार्शल फिर से पढ़ाई पर ध्यान देने लगा और देखते ही देखते गर्मी की छुट्टियों का वक्त आ गया। जाने से पहले उसके नए टीचर ने उसकी तारीफ की और अपने टीचर और दोस्त को अलविदा कहकर मार्शल फिर से फ्लोरेंस जाने की तैयारी करने लगा। इसाबेल का घर अब भी खाली था और लिली अब भी मार्शल से नाराज था, पर लिली को मनाकर मार्शल उसके साथ फिर से शिकार करने निकल पड़ा। उन दोनों के बीच की कड़वाहट मिट गई और लिली ने बताया कि कुछ दिन बाद इसाबेल उस गांव में आने वाली है। मार्शल ने इसाबेल के पास जाने से इनकार कर दिया, पर फिर लिली ने उसे इसाबेल की ख्वाहिश याद दिलाई। उस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए देर रात वो लिली के साथ फीलिक्स की गुफा में गया और वो दोनों गुफा के राज को खोजते हुए फीलिक्स का भूत पकड़ने की कोशिश करने लगे। फीलिक्स तो नहीं, पर उन्हें एक उल्लू मिल गया जिसने उन पर हमला किया। और उस उल्लू से बचकर उन दोनों ने पूरी रात उसी गुफा में बिताई। अगली सुबह जोसेफ, जूल्स और लिली के पिता उन्हें ढूंढते हुए जंगल तक पहुँचे और मदद के लिए वो लोग एड के पास गए। गुफा से बाहर आते ही लिली और मार्शल को वो सांप नजर आया जिसे पेत्यूज नाम के आदमी ने गुफा में खो दिया था और जिसका पीछा करते हुए वो फीलिक्स के भूत के सामने आया था। वो दोनों उस सांप को पकड़ने की कोशिश करने लगे और जैसे ही वो उसे पकड़ने में कामयाब हुए, जोसेफ और उसके साथी वहाँ पहुँच गए। सांप को पकड़ने की वजह से वो दोनों गांव में मशहूर हो गए। तभी पेतूज ने अपने सांप को देखकर कहा कि उसका सांप इससे भी बड़ा था और लोग समझ गए कि पेतूज की दिमागी हालत कभी ठीक नहीं हो सकती। उन दोनों की तस्वीर पेपर में तो छपी, पर तस्वीर में सिर्फ उनके जूते नजर आ रहे थे और ये देखकर सब हंसने लगे। कुछ दिन बाद आखिरकार इसाबेल के घर के दरवाजे खुल गए, पर घर में जाने पर मार्शल को पता चला कि इसाबेल का परिवार रईस है ही नहीं। वो लोग बनावटी पहचान के साथ उस घर में रह रहे थे और उन्हें उस महल से बाहर निकाला जा रहा है। इसाबेल अपने हालात छुपाने के लिए झूठी कहानी बनाती रहती है और उसे इस तरह देखकर मार्शल वापस अपने घर लौटने के लिए दौड़ा। उसे समझ आ गया कि एक झूठी दुनिया से बेहतर उसकी अपनी दुनिया है, जहाँ चाहे कोई रईस ना हो पर खुशियों की कोई कमी नहीं। अंत में इसाबेल को एक आखिरी बार देखकर मार्शल इमोशनल हुआ और उसकी यादें मार्शल की जिंदगी में अंत तक उसके साथ रहीं। वो ना तो कभी इसाबेल को भूल पाया और ना ही बचपन में बिताए उन दिनों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।